हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो है टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद गैल्वेनोमीटर पर हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, अ क्लोज्ड करंट लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। जो टॉर्क के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि डायरेक्शंस मूव होंगी। दिस टॉर्क इज़ द बेसिस ऑफ द वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर एज वेल एज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। जो इलेक्ट्रिक मोटर्स में वर्किंग होता है टॉर्क का, वो बेस्ड ऑन गैल्वेनोमीटर पर होता है। ये डायग्राम आप नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए, जो फोर्स आपने पढ़ा है बिल साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो F1 भी और F2 भी दोनों इक्वल होते हैं, तो हो जाएंगे बिल IBL। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स है आपका यहाँ IBL इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा B साइन थीटा। तो ये IB और L इंटू B और ये आपका साइन थीटा। ये आपका रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका एरिया हो जाएगा A, लेंथ इंटू विड्थ A होता है एरिया ऑफ द लूप। लूप आपका रेक्टेंगुलर है। टॉर्क इज इक्वल टू IBA साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। दैट इज, अगर n टर्न्स लें तो n से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ लूप्स जो कि टर्न्स में होंगे इन द कोइल। n क्या है? नंबर ऑफ लूप्स हैं किसके? कोइल के। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है बेटा, ये है इट इज़ एन इजी एंड सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द मीजर इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत ही इजी और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को मीज़र करता है। इट्स एक्शन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट when electric current flow in a coil placed in a magnetic field, a deflecting torque acts upon the coil whose magnitude depends upon the strength of the current। जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ करंट पर। यही इसका बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल है। फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द कोइल, जो डिफ्लेक्शन ऑफ द कोइल का मेजरमेंट होगा, कोइल के डिफ्लेक्शन का, द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट कैन बी कंप्यूटेड। जो वो कंप्यूट होगा, यानी जितना भी करंट होगा उसको गैल्वेनोमीटर मेजर कर लेगा। गैल्वेनोमीटर का वर्क होता है अननोन करंट को मेजर करना। देखिए, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर आर ऑफ टू टाइप। ये दो टाइप के होते हैं। पहला आता है सस्पेंडेड कोइल गैल्वेनोमीटर, दूसरा आता है पाइवोटेड कोइल गैल्वेनोमीटर, जिसको हम वेस्टर्न भी बोलते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सस्पेंडेड कोइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। ये इसका डायग्राम है, सभी स्टूडेंट्स इसको सावधानीपूर्वक बना लेंगे। वीडियो को पॉज करें और अपना डायग्राम बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको समझेंगे इसको। सस्पेंडिंग कोइल गैल्वेनोमीटर, इट्स शॉन कंस्ट्रक्शन इज शॉन इन फिगर। डायग्राम में आप दिखा रहे हैं इसको। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, और सर्कुलर शेप में होता है। दोनों शेपों में हो सकता है। कोइल मेड बाय वाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन अ लाइट में इस पे कॉपर वायर होते हैं इंसुलेटेड बहुत सारे टर्न्स में। नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम, द कोइल इज सस्पेंडेड बाय अ थिन phosphor bronze strip from a torsion head which is connected to a terminal screw T1। एक T1 टर्मिनल होता है ऊपर और नीचे आपका T2। To the lower portion of the strip attached a small light mirror which rotate along with the strip and its deflection can be measured by a lamp and scale arrangement। पूरा स्केल अरेंजमेंट मेजर किया जाता है। यहाँ टोर्शन हेड है, देखिए ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है। बहुत ही स्लो, सिंपल, इजीली मैंने आपके लिए लैंग्वेज तैयार की है। बाकी बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही थियोरेटिकल लैंग्वेज होगी, पेपर पे लिखने बैठोगे 3-4 पेपर्स पर आएगी, तो आप इसको सिंपली इसको स्टडी कर लें। द लोअर एंड ऑफ द कोइल इज कनेक्टेड टू अ फाइन लूजली वाउंड स्प्रिंग विच इज कनेक्टेड टू अनदर टर्मिनल स्क्रू T2, जो कि लास्ट में टर्मिनल स्क्रू T2 से उसको कनेक्ट किया जाता है। ये होता है बेटा आपका T2। ठीक है, ऊपर T1 है स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं T2, ये T2। ठीक है, तो अब इसमें थ्योरीज की पढ़ेंगे। व्हेन द टर्मिनल स्क्रू T1 एंड T2 ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड टू अ करंट
कैरिंग सर्किट, सर्किट से जब करंट से कनेक्ट किया जाता है गैल्वेनोमीटर के, तो करंट फ्लो इन द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और करंट फ्लो होता है किसमें, गैल्वेनोमीटर में। सिंस द कॉइल इज सस्पेंडेड इन द मैग्नेटिक फील्ड द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट्स अपॉन इट, तो डिफ्लेक्ट होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इसमें। ड्यू टू दिस टॉर्क, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क होगा, द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम द इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन से रिफ्लेक्ट रोटेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सपोज एट एनी इंस्टेंट द नॉर्मल टू द प्लेन of the coil makes an angle theta with the direction of the magnetic field. If n be the number of turns in the coil, capital A the area of the plane of the coil, and B the magnitude of the magnetic field, then the instrument deflecting torque is given by torque जो होगा, torque is equal to NIAB sin theta. देखिए deflecting torque acting on the coil will be NIAB sin theta if the restoring torque for an angle of twist of 1 radian we see called the terminal constant of the wire. ये क्या है, terminal constant of the wire, जो कि small c है. Then for 5 radian it will be the c phi if the equilibrium position of the coil NIAB sin theta equal to c phi. देखिए वीडियो को पॉज करके अपनी थ्योरी नोट करते चलें साथ ही साथ, ठीक है बेटा। स्मॉल आई इज इक्वल टू सी फाई, बाकी पोर्शन अपॉन में आ गया एन ए बी साइन थीटा। देखिए आई प्रोपोर्शनल हो गया फाइव अपॉन साइन थीटा के, क्योंकि सी अपॉन एन ए बी क्या है, कांस्टेंट। सी को हम पहले कांस्टेंट बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ टॉपिक आता है रेडियल फील्ड का। रेडियल फील्ड बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे, स्टडी करें। देखिए अकॉर्डिंग टू द अबव फॉर्मूला द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। देखिए डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल नहीं है तो फाइव, हैंस द करंट कैन नॉट बी रीड डायरेक्टली। टू रिमूव दिस डिफ्लेक्टी, इसको जब रिमूव किया जाएगा तो इट इज़ नेसेसरी दैट इन एवरी पोजिशन ऑफ द कॉइल द, देखिए इसका डायग्राम बना लेंगे, ये वीडियो को पॉज करके। जो रेडियल फील्ड एन एस के बीच में बनाया गया है उसको अलग स्ट्रक्चर बनाया गया है रेडियल फील्ड टॉपिक से नाम से। तो द प्लेन ऑफ द कॉइल विल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, शो दैट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑलवेज बी एन आई ए बी। जो टॉर्क होगा क्या होगा, एन आई ए बी। एमसीक्यू में पूछा जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होता है, एन आई ए बी। तो सभी स्टूडेंट्स को पॉज करके नोट करते रहें। It is for this purpose that the coil is suspended between cylindrically cut pole pieces and a soft iron core is placed within the coil without touching it anywhere. Full stop. Then the magnetic lines of forces are no longer parallel, but their distribution becomes as shown in figure. क्योंकि parallel नहीं है, circular form में है यहाँ पर. Due to the large permeability of soft iron, more lines of force pass through the core and thus makes the magnetic field strong. Such a magnetic field is called radial field. ये magnetic field कहलाएगी वो radial field. अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो एन आई ए बी साइन 90 इक्वल टू सी फाई, साइन 90 की वैल्यू 1, तो एन आई ए बी इक्वल टू सी फाई, आई इज इक्वल टू हो जाएगा सी फाई अपॉन एन ए बी, यानी कि तो आई प्रोपोर्शनल होगा डिफ्लेक्शन फाई के। तो आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शन हटेगा, कॉन्स्टेंट किया जाएगा तो के इज इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी। के इज अ कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड द रिडक्शन फैक्टर। ये आपका रिडक्शन फैक्टर कहलाता है ऑफ द गैल्वेनोमीटर का। तो रिडक्शन फैक्टर टॉपिक भी यहाँ से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है रिडक्शन फैक्टर फॉर्मूला, सी अपॉन एन ए बी, जहाँ पर आपका सी क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट है। क्या है, जो कि कॉन्स्टेंट है, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट। कौन सा कॉन्स्टेंट है, टॉर्शनल। तो आई प्रोपोर्शनल फाइव। यहाँ पे इसकी बेटा थ्योरी आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल the base of the galvanometer is made horizontal by adjusting the leveling screw so that the coil may rotate freely with the magnetic field. No light ray from a lamp are made to fall on the mirror attached to the strip and a spot of reflecting light is obtained at the center of a scale. बिल्कुल सेंटर ऑफ स्केल में मेजर किया गया है, सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करता रहेगा। द करंट टू द मेजर्ड इज पास्ड इन द कोइल थ्रू द कनेक्टिंग टर्मिनल। दोनों को कनेक्टिंग टर्मिनल से जोड़ दिया जाएगा, नॉर्थ से और एक साउथ से। Suppose the distance of the scale from the mirror is d, and when the direction of the coil is phi, then the displacement of the spot of light on the scale is d. Deflection क्या होगा, small d. Then tan 2 phi is equal to small d upon capital D. Most important formula है ये। अगर phi आपका स्मॉल है बहुत, तो tan 2 phi is equal to 2 phi हो जाएगा। तो 2 phi is equal to tan हट जाएगा, तो 2 phi is equal to small d upon capital D, तो phi is equal to small d upon capital D. Then द डिस्टेंस कैपिटल डी इज कैप्ट कांस्टेंट। कैपिटल डी क्या है आपका, कांस्टेंट है, कैप्ट कांस्टेंट।
द डिफ्लेक्शन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल डी के, हैंस आई प्रोपोर्शनल फाई प्रोपोर्शनल डी। यहाँ एक टॉपिक आता है इसका सेंसिटिविटी। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट, तो फाई अपॉन आई इज इक्वल टू NAB अपॉन C। द रिवर्स ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज नॉन एज फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, द वोल्टेज, ये फॉर्मूला फाई अपॉन आई का रेशियो जो है NAB अपॉन C। नेक्स्ट आता है द वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये करंट सेंसिटिविटी है और ये वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉइल, तो फाई अपॉन V इज इक्वल टू NAB अपॉन CR। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पाइवोटेड कॉइल और वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कल कराए जाएंगे, ये आप स्टडी कर लें। गुड लक स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।